गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने एक बार फिर से एक नए रूट वर्ड के साथ में। और आज हम जो रूट वर्ड करने वाले हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी तो नो डाउट आपकी इम्प्रूव होनी ही है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना जो रूट वर्ड है। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप इस वीडियो को पहुंचाओ जहां तक हो सकता है, यही मेरे लिए आपकी एक हेल्प होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ के वाकई में मज़ा आ रहा है, आप लोग चाहते हो कि मेरा ये जोश जो रोज़ हर दिन सही टाइम पर आप लोगों से मिलने का है ये बरकरार रहे, तो भाई लगातार आप लोग भी इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। आप इसे उस पर कमेंट कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा, ठीक है। अब देखिए, अब शुरू करते हैं अपन। आज का अपना जो रूट वर्ड है वो एक्चुअल में रिलेटेड है अदर से। किससे रिलेटेड है? अदर। और जो रूट वर्ड हम काम में लेंगे आज वो या तो होगा एली या फिर एलो या फिर एक और शब्द आता है दैट इज ऑल्टर। क्या आता है दोस्तों? ऑल्ट। आप ऑल्ट ही समझ लेते हैं, ठीक है। इस ऑल्ट, ये इन तीनों का जब भी आप यूज़ करते हो शब्दों के साथ रूट वर्ड की तरह से, तो इनका मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है अदर, दूसरा, कोई अन्य, ठीक है। अदर का सेंस हमेशा ये शब्द देता है। बड़े ही क्विक रहेगी आज की क्लास, सीधा सीधा हम बस वन वर्ड देखेंगे और शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। हाँ, हम एक छोटा सा चेंज अब लगातार करते आ रहे हैं कि शब्दों के ऊपर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ताकि आपको उसका उसके पीछे का जो मैं कहूँ कि उसका जो बैकग्राउंड है शब्द का, या फिर किस तरह से यूज़ होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, कॉनोटेशन क्या है, पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है, उसके बारे में आपको पता चले, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले शब्द से। देखो, इन सभी में मीनिंग जो आता है वो आता है एली का, अदर का। लिखा हुआ शब्द आपके सामने एलियास। तो एलियास का मतलब क्या होता है? ये होता है दी अदर नेम। क्या होता है? दी अदर नेम। और जनरली ये क्या होता है? अनऑफिशियल होता है। कैसा होता है? अनऑफिशियल। कि एक तो देखो आपका ऑफिशियल नेम होता है, जैसे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, फिर एक ऐसा नाम होता है, एक और दूसरा नाम होता है जो घर वाले आपको कहते हैं। जनरली ये चीज़ जो है, ये शब्द जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसका जो डॉक्यूमेंटेड नेम है फिर दिखा जाता है उर्फ। उर्फ का मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलियास, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कि किसी भी एक नाम से है, किसी भी एक नाम से, भैरव नाम से भाई कोई गैंगस्टर है, वो पकड़ा गया और उसको अगर हम बिज्जू नाम से, मान लो कि उसका एक और नाम था जो जनरली यूज़ होता था, डॉक्यूमेंटेड नेम क्या हुआ? भैरव। फिर लिखा हो जाएगा भैरव वॉज अरेस्टेड, भैरव एलियास बिज्जू, राइट। तो बिज्जू यहाँ पर क्या है? उर्फ, एक और अनऑफिशियल नेम जिस नाम से वो ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। तो ये एलियास का यूज़ होता है। कुल मिलाकर इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या फंक्शन कर रहा है आपका? एली। एली का मतलब ही क्या हुआ? अदर। ये आप देख रहे हो भाई, अदर नेम, ठीक है। अब इसी तरह से एक आपके सामने, ये भी आपके सामने एक लीगल वर्ड है, एलिबी। ये अपने आप में कैसा शब्द है दोस्तों? लीगल। लीगल होने का मतलब रिलेटेड टू लॉ, लॉ से संबंधित है। एलिबी को हम शायद पहले किसी क्लास में जिक्र कर चुके हैं, पर भी यहाँ पर सब समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि एक एलिबी एक तरह का प्रूफ है। क्या है? प्रूफ, एक सबूत है, ठीक है। और ये कोर्ट में पेश किया जाता है। किस लिए पेश किया जाता है? ये साबित करने के लिए कि जिस वक्त घटना घटित हुई, जिस वक्त भी क्राइम हुआ, उस क्राइम के टाइम पर, उस क्राइम के मोमेंट पर वहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान मौजूद नहीं था, ठीक है। समझ में आया? चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि पड़ोस के अंदर एक चोरी हुई, पड़ोस में एक चोरी हुई, चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया, ठीक है। पड़ोस में चोरी होती है, इल्ज़ाम मुझ पर लगा, ठीक। अब मैं उस वक्त मान लो कि मार्केट में घूम रहा था, मेरे दोस्त के शॉप पे बैठा था, ठीक है, और उसके पास काफ़ी घंटे भर तक बैठा रहा था। चोरी का जो टाइम उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया वो कराया 10 से लेकर 11 बजे सुबह में, ठीक है, 10 से 10:30 के बीच में हुई है। और जबकि पता चलता है 9:30 से लेकर 11 बजे के आसपास तक तो मैं उस दुकान में बैठा हुआ था। तो इस चीज़ के लिए प्रूफ क्या होगा? हो सकता है वहाँ पर कोई भी दो लोग स्टेटमेंट दे दे कि हाँ ये यहीं पे बैठा था, इतनी देर से हम जानते हैं। या फिर अगर वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, एक प्रूफ हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रूफ ये साबित करे कि क्राइम के वक्त पे
कोई पर्टिकुलर इंसान उस क्राइम स्पॉट पर मौजूद नहीं था, उसी सबूत को क्या कहते हैं, एलिबी कहते हैं। तो यानी कि इसको अगर हम समझें तो क्या हो जाएगा, एक लीगल शब्द हुआ, ठीक है, प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और, एट द टाइम ऑफ क्राइम, ठीक है, कि क्राइम जब भी घटित हुआ उस वक्त पर कोई इंसान कहीं और था, उसी को आप क्या कहोगे, एलिबी। अब देखो एलियन शब्द बहुत सुना होगा आपने। देखो एलियन के अंदर भी अदर का मीनिंग है। किस तरह से मीनिंग है अदर का, एलियन आप जानते हो वैसे तो परग्री, लेकिन ये शब्द यूज़ किया जा सकता है किस किस के लिए, भाई एलियन आप हर इस चीज़ को कह सकते हो जो कहाँ से हो, फ्रॉम अननोन क्लास, कोई भी एक अननोन श्रेणी का इंसान हो, मतलब जिसके बारे में अभी तक ज्ञात ही नहीं है, अनजान है, उसको आप क्या कह सकते हो, एलियन कह सकते हो। जिसके बारे में नहीं पता उन्हीं को एलियन कहा जाता है। और एक्चुअल में अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन एलियंस के लिए पृथ्वीवासी क्या हो जाएंगे, एलियन हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, उनके लिए हम अनजान हैं, हमारे लिए वो अनजान है। तो एलियन इज समथिंग जो कि क्या होते हैं, फ्रॉम अननोन क्लास होते हैं, ठीक है। बहुत बार लाइक जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर नहीं पता कि भाई कोई भी वायरस है, कोई भी कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ की उत्पत्ति एक एलियन लाइफ से हुई है, किसी भी एलियन लाइफ से हुई है, मतलब किसी भी अनजान जीव से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। एलियनेबल, अब एलियन का मतलब, एली का मतलब ही आप समझते आ रहे हो, अदर, ठीक है। इसमें लगा हुआ है एबल, तो मतलब ये एडजेक्टिव बन रहा है शब्द अपने आप में, ठीक है। और एडजेक्टिव होने का मतलब कि भाई ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। एलियनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़, समथिंग दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, समथिंग दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब एक से अदर में जा सके, ठीक है। समथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड, ऐसे रह गया क्या, ट्रांसफर्ड टू अदर, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बहुत बार क्या होता है, आप कोई भी एक चीज़ खरीदते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, एक सेल्समैन आपके घर पे आता है और बोलता है कि लीजिए एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर आप इसको पैसा सबमिट करेंगे, पैसा जमा करेंगे, आपको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। फिर आप कहते हो कि अगर कल को मान लो कि मैं नहीं रहता हूँ, इवन आप अगर डेथ हो जाती है तो ये प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर ये पैसा कहाँ जाएगा। तो फिर उस पॉलिसी के अंदर होता है, तो पॉलिसी इज़ एलियनेबल, यानी कि इस पॉलिसी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरे के नाम पर, फिर उसके प्रॉफिट है वो किसी और को मिलेंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, आप इस शब्द से समझते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। इनसे क्या किया है मैंने, एलियनेबल को ही अपोजिट बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग विच कांट बी ट्रांसफर्ड। अरे भाई जो ट्रांसफ़र ना किया जा सके, इन क्या करता है, शब्दों को नेगेटिव बनाता है, कांट बी ट्रांसफर्ड, सिंपल इनफ, जो चीज़ ट्रांसफ़र ना की जा सके। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आप कोई भी कूपन्स वगैरह, कोई भी चीज़ आपने खरीदी, उसके साथ एक कूपन मिलता है, कूपन में आपने कैश जीता, ठीक है, आपके अकाउंट में वो आ गया। अब वो अकाउंट ये कहता है, या फिर वो कूपन की कंडीशंस ये कहती हैं, द अमाउंट इज़ इनएलियनेबल, द अमाउंट इज़ इनएलियनेबल, कि अमाउंट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, आप ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार आपके मोबाइल पर आता होगा ऐसा कि ये गेम खेलिए, और जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप इंस्टॉल करने पर आपको 200 या 500 कैश प्राइज़ मिलेगा। आप कैश प्राइस जैसे ही मिलता है आपको, तो आप चाहते हो उसको निकाल कर आप यूज़ कर लो, लेकिन वहीं पर उसकी कंडीशंस होती हैं, द अमाउंट इज़ इनएलियनेबल, कि अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसी ऐप के अंदर आपको खर्च करना पड़ेगा, इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी गेम है वो खेल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे अमाउंट को आपने क्या कहा, इनएलियनेबल। जैसे कि आपका आर्मी का कार्ड है, इनएलियनेबल है, ठीक है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एक कार्ड का जो होल्डर है वही रहेगा, उस कार्ड को आप दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे का आप क्या कह सकते हो, इनएलियनेबल। बहुत बार क्या होता है, इसके और एग्जाम्पल देखो, आप जिम ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपने 1 साल की फ़ीस जमा करा दी, आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, 2 महीने के बाद आप कहते हो कि भाई मैं नहीं जा सकता, अब मैं अब मैं जिम
कंटिन्यू नहीं आ सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मेरी फ़ीस है, जो भी मैंने फ़ीस पे की है, ये आप मुझे वापस दे दो? बोलोगे कि नहीं, ये तो फ़ीस तो वापस नहीं मिलेगी। तो फिर आप कहते हो कि एक काम करते हैं कि आप मेरी जगह पर किसी और को जिम करा दो। तो वो कहता है नहीं सर, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो भी फ़ीस अमाउंट होता है दैट इज़ इनएलिएनेबल, जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता किसी भी अदर को। ठीक है, आप खुद चाहें तो कर सकते हैं, करेक्ट। और अगर एलिएनेबल है तो इसका मतलब वो अमाउंट, वो जो भी फैसिलिटी है, वो किसी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। शायद इतने अच्छे खासे डिस्कशन के बाद में इन शब्दों को आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ चलते हैं अपने अगले शब्द पर, एलियनिस्ट। तो देखो ये, इससे आपको ये मत समझना है कि ये जो करने वाला ऐसा कुछ है। नो डाउट इसमें IST लगा है तो करने वाला ही, लेकिन ये क्या होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है। पुराने ज़माने में जो साइकेट्रिस्ट होते थे उन्हीं को ही क्या कहते थे, साइकेट्रिस्ट जो होते थे उनको क्या कहते थे, एलियनिस्ट कहते थे। ठीक है, तो ये तो आर्केक यूज है, आर्केक यूज ऑफ साइकेट्रिस्ट वर्ड पर्टिकुलरली। आ जाओ आगे के शब्दों पर। लिखा हुआ है एलोगैमी। देखो गैमी रूट वर्ड हमने किया था, शायद ये शब्द हमसे गैमी में छूटा होगा, एलोगैमी, लेकिन अब आप अपने आप से मतलब निकाल सकते हैं। गैमी गैमोज रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है भाई मैरिज, शादी। ठीक है, और शादी होने की बात हो रही है, लेकिन किसके साथ, अदर के साथ, यानी कि जिस कम्युनिटी, जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो उसके अलावा। इसको जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पौधों में और जानवरों में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं। बहुत बार पहले, कई सालों पहले आपने 7th 8th में शायद एक मटर के पौधों पर कोई एक्सपेरिमेंट था, याद होगा आपको। हाँ, बोने पौधे, फिर बड़े पौधे, फिर 2 बड़े पौधे, 2 बोने पौधे करके एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका रिजल्ट क्या आता है वो उसके अंदर पर्टिकुलर दिया हुआ। तो एक तरह से मटर की फसल का आपने मटर की फसल के साथ में फर्टिलाइजेशन कराया। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो गधा और घोड़ा, ठीक है, उन दोनों को जब उन दोनों के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो एक तीसरी नस्ल पैदा होती है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को ही आप क्या कहते हो, एलोगैमी कहते हो। ठीक है, बात यहाँ तक की। आगे बढ़ चलते हैं अगले शब्द पर। लिखा हुआ है एलियनेट। तो एलियनेट का मतलब देखो, ये शब्द अपने आप में वर्ब है। एटी जहां पर भी आता है, इन जनरल ज्यादातर 90% चांसेस में एटी का जो यूज होता है किसी भी शब्द को वर्ब बनाने के लिए किया जाता है। क्या करके? वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, एलियन का मतलब हुआ, एली का मतलब हुआ अदर, और एट यानी कि अदर कर दिया, किसी को पराया कर दिया आपने। ठीक है, तो जब आप किसी को क्या कर देते हो, एस्ट्रेंज कर देते हो। क्या कर देते हो? एस्ट्रेंज। देखो स्ट्रेंज मतलब अजीब, और इसी को क्या कर दिया, ई लगाकर आपने स्ट्रेंज को वर्ब बना दिया। ये एडजेक्टिव था, अब ये वर्ब बन गया, टू एस्ट्रेंज, मतलब किसी को अनजान बना देना। कोई पहले आपके लिए बहुत फ्रेंडली हुआ करता था, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है आप दोनों के बीच में कि मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं, ऐसा कुछ माहौल बन जाए तो वो यही कहेगा यार क्या बात है, हमें तो पराया कर दिया, हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं होती। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, समझ तो आ गया ना भाई। कोई जान पहचान वाला था आपका, अब आप उससे बातचीत नहीं करते हो, यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, अब आपकी बातचीत नहीं है, सो यू हैव एलियनेटेड हिम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देयर वाज अ लीडर इन कांग्रेस पार्टी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, बट लेटर ऑन, जब इस्टेब्लिश हुई थी तो एक लीडर थे, बट लेटर ऑन जस्ट टू डिक्रीज हिज सिग्निफिकेंस, जो भी उसकी इंपॉर्टेंस थी उसको डिक्रीज करने के लिए, अदर पार्टी मेंबर्स एलियनेटेड द लीडर। एलियनेटेड मतलब उन्होंने क्या करा, लीडर को एलियनेट करना शुरू कर दिया। दूसरे तरीके से और समझ सकते हो आप, एलियनेट करना मतलब कि लाइक और क्या हो गया, एलियनेट करना, किसी को अलग थलग कर देना, एक ग्रुप से बाहर रख देना। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा भी कह सकते हो, आई वेंट टू अ पार्टी, एवरीबडी वाज डांसिंग एंड एंजॉयिंग बिकॉज दे वर वेरी वेल नोन टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत घुले मिले थे, जान पहचान वाले थे। बट आई वॉज अननोन टू एवरीवन, मैं तो हर किसी से अनजान था। सो आई फेल्ट एलियनेटेड, मैं कैसा फेल्ट महसूस कर रहा था, एलियनेटेड महसूस कर रहा था। ठीक है, समझ पाया। अगला शब्द है एलोग्राफ। देखो इसमें भी आपके दोनों के दोनों रूट वर्ड हैं,
एलो तो हो गया अदर, और ग्राफ का मतलब जो होता है वो होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट। इसका जो एक जो सिनेमस शब्द आता है दैट इज फोरग्रे। क्या आता है? फोरग्रे। और फोरग्रे का मतलब होता है किसी के लिए जालसाजी करना। कैसे जालसाजी करना? ठीक है, अपने आप में नेगेटिव शब्द है ये, और इसका जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है जैसे कि टू साइन अदर्स नेम। भाई किसी और का नाम आप साइन कर देते हो। जैसे कि बहुत बार आपने एलोग्राफ किया होगा, एलोग्राफी आपने काम में ली होगी भाई। हाँ, स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल वालों ने होमवर्क नहीं होने की वजह से एक नोट डाला कि भाई आपका बच्चा पढ़ने में ऐसे ऐसे होमवर्क नहीं करके लेके आता, ज़रा घर पे ख्याल रखें। फिर आपसे कहा जाता है बेटा इसको ले जाओ और घर पर इससे पेरेंट्स के साइन करवा के लेके आना, चाहे तो मम्मी के चाहे या पापा के। आप घर पे जाते हो और जाने के बाद वहाँ पर पापा के सिग्नेचर की नकल बना के आ जाते हो, मम्मी के सिग्नेचर की नकल बना जाते हो। तो वो क्या है? एलोग्राफ। आपने लिखावट तो लिखी लेकिन किसी और की लिखी। तो किसी और के फ्रॉड सिग्नेचर करना, राइट, टू साइन अदर्स नेम, किसी और का नाम हस्ताक्षर में करना इज कॉल्ड एलोग्राफ करना। एक तरह से ये नेगेटिव शब्द है, ये जालसाजी के लिए, किसी को फंसाने के लिए, फोरग्रे के लिए भी ये शब्द यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अगला शब्द है एलोटिपिकल। तो एलोटिपिकल मीन्स लाइक रिलेटेड टू अदर टाइप्स। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा शब्द है, रिलेटेड टू अदर टाइप्स, किसी दूसरे टाइप से जुड़ा हुआ, संबंधित। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ लो। जैसे कि मान लो कि एक डिस्कशन चल रहा है, एक बातचीत चल रही है। यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट सम लाइक डॉग्स। आप डॉग्स की बात कर रहे हो। एक कहता है कि एक डॉग की नस्ल आती है जर्मन शेफर्ड, एक कहता है लाइक एक लेब्राडोर आती है, फिर तीसरा कहता है कि सेंट बोनार्ड आता है। लाइक तो ऐसे कुत्तों की नस्ल के बारे में बात चल रही है। अचानक से बीच में आकर कहता है एक हाइना भी तो होती है। अरे आप कहते हो अरे यार वो एक दूसरी टाइप की चीज़ है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, वो डॉग नहीं है। ठीक है, वो डॉग है ही नहीं, वो डॉग लाइक नस्ल ही नहीं है, एक तरह से वो अलग ही जानवर होता है। ठीक है, हाइना तो एक तरह से भाई ये क्या होता है? भेड़िए के जैसा होता है। भेड़िए से छोटा होता है, डॉग से थोड़ा बड़ा होता है, आगे के पैर ज़्यादा बड़े होते हैं, पीछे के छोटे होते हैं, है ना। तो ये एक तरह का जानवर है जो मांसाहारी है, झुंड के अंदर शिकार करते हैं। तो उसी को आपने कहा कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीड्स ऑफ डॉग। एक कुत्ते की जो नस्ल होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अदर टाइप, तुम तो किसी दूसरे टाइप की बात कर रहे हो। नाउ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सो एलोटिपिकल मीन्स रिलेटेड टू अदर टाइप, अदर टॉपिक। ठीक है, अगला शब्द है आपके सामने एलोलेलिया। बहुत ही खूबसूरत शब्द एलोलेलिया। एलोलेलिया शायद हमने एक शब्द यू रूट वर्ड हमने किया है। क्या किया है हमने? यू। इसमें एक शब्द आता है यूलेलिया। क्या आता है? यूलेलिया। यूलेलिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूलेलिया का मतलब होता है, एक वैसे नाम है ये, जब भी मतलब यू का मतलब अच्छा, लेलिया शब्द आता है रिलेटेड टू स्पीकिंग। किससे? स्पीकिंग यानी कि बोलना, बोलने से रिलेटेड शब्द आता है। अच्छा बोलने वाला यूलेलिया कहा जाता है। ये अपने आप में लड़कियों का नाम होता है कैथोलिक में। ठीक है, कैथोलिक नेम है ये कि अच्छी, मतलब जिसकी खूबसूरत, जैसे आप कहते हो जैसे कि कोमल, बोलने में जो बड़ी ही कोमल हो। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? एक तरह से कोमल के लिए नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसी लड़की जो बहुत ही मीठा बोलती हो, बहुत ही खूबसूरत बोलती हो, उसे आप कहोगे यूलेलिया। अब यूलेलिया को हम यहाँ पर सिर्फ समझे हैं लेलिया शब्द समझने के लिए, और लेलिया किसके लिए यूज हुआ है? स्पीकिंग के लिए। और एलो का मतलब तो भाई आपको पता ही है, अदर। लेलिया यानी कि बोलना, एलो का मतलब अदर, तो दूसरी बात बोलना। तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह का ये लाइक स्पीकिंग डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक स्पीकिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्यों हुआ समझ में आ जाएगा अभी। स्पीकिंग डिसऑर्डर इन विच other words are spoken, other words are spoken instead of those that were intended। मतलब जो आपका मकसद था कहने का, उन शब्दों के अलावा कोई दूसरे ही शब्द अगर बोले गए हैं तो उनको ऐसे ही, ऐसा जो स्पीकिंग डिसऑर्डर होता है उसे आप क्या कहते हो?
एलो ले लिया कहते हो, ठीक है, मतलब कहना कुछ और चाहते हो, निकल कुछ और जाता है, ठीक है। तो इसी को आपने क्या कहा, ऐसे डिसऑर्डर को आपने कहा एलो ले लिया। वन वर्ड के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। अगला शब्द देखो आपके सामने लिखा हुआ है एलोनिम। तो निम का मतलब आप सभी को पता है भाई क्या होता है, नेम होता है, नेम। और एलो का मतलब अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि इससे थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट कर सकें, अलग कर सकें। एलोनिम मीन्स अनदर नेम एंड या फिर अदर नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। कोई भी ऑथर होता है, कोई राइटर होता है, कोई कंपोजर होता है, वो क्या करता है, एक उसने क्रिएशन करी, एक रचना उसने करी, किसी कहानी को उसने लिखा, मान लो कि वो कहानी किसी सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। तो अब वो प्रिवेसी बनाने के लिए कि किसके ऊपर ये घटना है, कौन विक्टिम था, कौन क्रिमिनल था, उनका नाम अगर उनको छुपाना होता है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जो नाम वो उसकी जगह पर यूज करेगा वो क्या होगा, एलोनिम होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बहुत ही चर्चित केस है, बहुत ही चर्चित केस है, ठीक है, निर्भया कांड आपने सुना होगा, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो हुआ था रेप केस। तो उसकी अगर हम बात करें तो निर्भया wasn't द रियल नेम, निर्भया रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम मुझे भी नहीं पता है, अगर होता भी है तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए ऐसे में, ठीक है। बट अब जो नाम यूज हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक सच्ची घटना बता रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो भी विक्टिम है, विक्टिम का मतलब जो पीड़ित है, उसका रियल नेम ना यूज करके आप कोई दूसरा नाम यूज कर रहे हो, निर्भया नाम आपने यूज किया, तो ये नाम क्या हुआ, एक तरह का एलोनिम नेम हुआ, एलोनिम है, ठीक है। या फिर बहुत बार आप देखते हो भाई, लाइक सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स आते हैं तो उसके अंदर भी तो दिखाया जाता है ना कि ये कहानी जो है वो एकदम से सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन जिनके ऊपर भी ये कहानी है बनी हुई है उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए और जो पात्र हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो बदले हुए जो नाम हैं, जो ओरिजिनल नेम को रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरा जो नाम है उसी को आप क्या कहते हो, एलोनिम कहते हो। लेकिन एलोनिमस शब्द है वो इसके लिए एडजेक्टिव नहीं है, एक तरह से एलोनिम के लिए एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो कि काम तो आपने किया, कोई काम आपने किया, लेकिन उस काम का नाम किसी और के ऊपर डाल दिया, ठीक है। जैसे कि एक कथन आपने लिखा, क्लास के बोर्ड के ऊपर आप जाते हो, एक लाइन लिख देते हो, लाइन लिखी आपने है और नीचे नाम लिख दिया रिटन बाय करके किसी और का, ठीक है। मान लो कि सामने लिखा कि भाई राधा मेरी दीवानी है या फिर राधा तेरी दीवानी है, ऐसा करके कोई भी एक लाइन लिखी, सामने लाइन लिखी, लेकिन लिख दिया नीचे कृष्ण, ठीक है। अब आप कहोगे सर कृष्ण श्याम, अरे भाई वास्तव में जिनकी आप बात कर रहे हो वो तो एक है, लेकिन हकीकत में दो अलग अलग नाम के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो श्याम ने किया, नाम लिखा कृष्ण का या सुनील का, कोई भी आप मान सकते हो। तो एलिनिम का मतलब हुआ यूजिंग नेम ऑफ अदर फॉर ऑन वर्क, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्लू में लिखता हूँ, यूजिंग नेम ऑफ अदर फॉर ऑन वर्क, ठीक है भाई, खुद के काम के लिए किसी दूसरे का नाम यूज करना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एलोनिमस, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ये नज़र तो आ रहा है क्या सर, पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक कि अब देखो कुछ और खास शब्द बचे हुए हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं। इन शब्दों के ऊपर जितना डिस्कशन करोगे आप, जितना इनके यूसेज को समझोगे, उतना मज़ा है, उतना अच्छे से याद रहेगा। अब हर एक शब्द के पीछे हमने छोटी छोटी कहानियाँ बनाई हैं, कोशिश करी है समझने की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बाकी के बचे हुए शब्दों पे। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द अदर थिंग, कोई भी दूसरी चीज़। वैसे इसका एक्चुअल में एक वर्ब की तरह से काम करता है, इसका मतलब होता है टू चेंज। क्या होता है, टू चेंज, बदलना। इसी से ऑल्टरेशन बन सकता है, बदलाव, अ चेंज बन जाएगा, ठीक है। टू चेंज और ऑल्टरेशन हो गया अ चेंज। अब मैं अगर बात करूं ऑल्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि आप बहुत बार कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हो, आप साइज को ऑल्टर कराते हो कि नहीं कराते हो। पहले साइज थी 36, अब आपने ऑल्टर कराकर उसको करा दिया 32,
तो ये क्या हुआ है, चेंज ही तो हुआ है। ऑल्टर करने का मतलब चेंज हुआ, चेंज इन साइज, ठीक है, साइज में हो गया या फिर डिज़ाइन के अंदर हो गया या फिर किसी भी पैटर्न की आप बात कर रहे हो तो उसमें चेंज हो गया। सो दैट्स व्हाट वी कॉल ऑल्टर करना, ठीक है। अगर अगला शब्द आ जाओ, देखो ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब हो गया अदर, अभी भी आप सीखा है आपने, ऑल्ट का मतलब हम अदर के लिए यूज करते हैं, ईगो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। तो लाइक इसका मतलब होता है लाइक अगर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके जैसा हो, ठीक है, मेरे जैसा हो, तो वो ऑल्टर ईगो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लाइक अदर सेल्फ आप कह सकते हो, अदर सेल्फ यही कह सकते हो आप इसे, ठीक है। अदर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा है लेकिन है एकदम मेरे जैसा, मेरी कॉपी है, दैट इज ऑल्टर ईगो, ठीक है। ईगो से भी कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि इगोटिस्ट बनता है, इगोइस्ट बनता है, इगोसेंट्रिक बनता है, देखेंगे बीच बीच में डिस्कशन के साथ में। अगला शब्द आ जाओ ऑल्टरकेशन। देखो ये शब्द है थोड़ा सा नेगेटिव का सा शब्द है, क्योंकि ये बात करता है एक तरह की झगड़े वाले सिचुएशन की, राइट, या फिर लाइक आप क्या कह सकते हो, झगड़े वाली सिचुएशन की, अ टसल या फिर अ डिस्प्यूट आप कह सकते हो, अ डिस्प्यूट। क्यों डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट इन ओपिनियन आप कह सकते हो, विचारों में जो मतभेद होता है, डिस्प्यूट होती है, वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, उसी को आप क्या कहते हो, ऑल्टरकेशन कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों, ऑल्टरकेशन। कैसे, आपके जो विचार हैं, जो भी विचार आपके हैं उससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि मेरे विचार ऑल्ट है यानी कि अदर हैं, दूसरे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या कहा कि विचारों में मतभेद होना, अदर, दूसरे विचार होना। ऑल्ट का मतलब क्या है, अदर, ठीक है। अगला शब्द देखो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव शब्द देखो जनरली हम आईवी के साथ देखते हैं शब्द, वो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन शब्द दोस्तों ये शब्द यहाँ पर नाउन है। क्या है, नाउन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, इससे बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो ऑल्टरनेट है। क्या है, ऑल्टरनेट। ये शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने समझा था एटी क्या बनाता है, वर्ब बनाता है, लेकिन देखो मैंने कहा था 90% या मोर देन 90% हो सकता है, बट ज़्यादातर उसका वर्ब बनने का होता है। लेकिन ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करूँ, ऑल्टरनेट अपने आप में एडजेक्टिव शब्द है। एटी आया है लास्ट में, यहाँ पर आईवी क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है। ऑल्टरनेटिव क्या मतलब होता है, एन ऑप्शन। क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब भी यही हो जाएगा कि भाई कोई दूसरा ऑप्शन, जैसे कि या फिर एक छोड़कर एक आप कहते हो ना, जैसे कि ऑल्टरनेट संडे, मतलब एक संडे छोड़कर दूसरे संडे। मैं कहूँ कि हम टेस्ट रखेंगे अब से ऑल्टरनेट संडेज को, मतलब एक संडे को नहीं होगा दूसरे को होगा, एक को नहीं होगा अदर को होगा, ठीक है। नाउ और देन, एक तरह से आप इसे समझ सकते हो। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। जैसे कि आप बोलो कि मैं आपको एक ऑल्टरनेट दे सकता हूँ, एक सब्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हो कि एक ऑप्शन होता है किसी भी दूसरी जगह के लिए, एक चीज़ के लिए। मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास में आज ब्लू मार्कर नहीं है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट मेरे पास है रेड मार्कर, काम में ले लेंगे। कुल मिलाकर डिफरेंट इंक चाहिए था तो इसका एक ऑप्शन मेरे पास मिला, इस कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ किया जाता है। अगला शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है और वन वर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी पूछ चुकी है और काफ़ी बार ये शब्द अपीयर हुआ है, अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट मतलब क्या होता है, द वन, एक ऐसा इंसान, वो क्या करेगा भाई, ये कॉमन नाउन है, द पर्सन, द वन हु wishes well-being ऑफ अदर्स, जो दूसरों की क्या करे, शुभ कामना, दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं रखता है, जो दूसरों का भला चाहता है, उसे क्या कहते हैं, अल्टुरिस्ट कहते हैं। यहीं से एक और दूसरा शब्द बन जाता है, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग को क्या कहेंगे, या फिर ऐसी आइडियोलॉजी को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अल्टुरिज्म। क्या कहेंगे, अल्टुरिज्म। तो अल्टुरिज्म तो हो जाएगी ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी थ्योरी कि जिसके अंदर दूसरों का भला चाहा जाए और ऐसा चाहने वाला इंसान हो जाएगा अल्टुरिस्ट, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज, इट वाज वंडरफुल टू मीट यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।